यार तुम बड़े चालाक हो। यदि आपको ऐसा कोई कहता है तो सुनने में थोड़ा सा नकारात्मक लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं। मतलब यदि आप थोड़े से चालाक बन जाते हैं तो इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है और आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे और दूसरों से 2 कदम हमेशा आगे रहेंगे। चालाक बनना मतलब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा ही आप तैयार रहते हैं यदि आप थोड़े से चालाक बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब भी कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ने के लिए जाता था तो एक ढाल और एक भाला अपने हाथ में रखता ही था। इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा चालाक है, उसे पता है कि जब भी मेरे सामने मेरा शत्रु आएगा तो मैं अपना प्रोटेक्शन जो है वो अपने साथ रखूं ताकि मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं कर सके और सामने वाले को भी पता हो कि यदि इससे पंगा लिया तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए चालाक बनना जरूरी है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए। अब ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको चालाक बनने में मदद करेगी और जो आपको हमेशा दूसरों से आगे रखेगी, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। कई सारे नियम हैं, लेकिन जो सबसे पहला नियम है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जिसके बारे में चाणक्य ने कई बार लोगों को समझाया है, और वो ये है कि कुछ भी हो जाए चालाक बनने के लिए सबसे पहला नियम फॉलो करो, और वो ये है कि अपने राज, जो जीवन के जितने भी प्रकार के राज होते हैं, वो जीवन में कभी भी किसी को भी मत बताओ। चाहे वो पर्सनल मतलब आपसे खुद से संबंधित हो, चाहे दूसरों से संबंधित हो, चाहे पैसों से संबंधित हो, चाहे रिश्तों से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, आपको लगता है कि कोई सीक्रेट है, ये कोई राज है, ये दूसरों को बताने से आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको वो राज अपने पास ही रखना चाहिए, उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। और खासकर इस बात को याद रखिएगा कि चलो पुरुषों को तो कई बार ऐसे होता है कि आपने अपने दिल के जो दुखड़े होते हैं वो सुना दिए, बता दिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि महिलाओं से अपने राजों को बचा कर रखिए, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं बचेगी और वो दूसरों से ये कहते हुए उस बात को या उस राज को कह देगी कि उन्होंने मुझे बताया था लेकिन कहा था मना कि किसी को मत बताना, तो मैं आपको बता रही हूं या बता रहा हूं, आप किसी और को ना बताइएगा। शायद आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ होगा या आपने खुद ने भी ऐसा किया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसी और का राज आप किसी को बताते हैं। ये कॉमन है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है कि आप किसी और का राज किसी और व्यक्ति को बता रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे होते हैं कि यार उसे बताना मत। आप सोच कर देखिए कि वो राज कैसे रहा। तो इसलिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने राज को, अपने सीक्रेट्स को किसी को भी नहीं बताना है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं बताना है? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति आज आपका दोस्त है हो सकता है कि कल वो आपका दुश्मन बन जाए, आपकी जो नाराजगी है वो बढ़ जाए, आपकी खटास बन जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कौन व्यक्ति आपके साथ कितने समय तक है। छोटी सी कोई भी चीज होने पर वो व्यक्ति आपसे अलग हो सकता है और फिर उन्हीं राजों का इस्तेमाल करके वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या आपके अगेंस्ट में जा सकता है, जो कि कई बार खतरा होता है। इसलिए जितने भी राज है वो आप अपने पास रखिए। इस सबसे पहला सीक्रेट है चालाक बनने का। दूसरा जो सीक्रेट है कि हमको हमेशा दूसरों की गतिविधियों पर, जो भी चीजें वो कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी शार्प नजर रखना है। देखिए, हम अपनी लाइफ में जो करते हैं उस पर तो ध्यान होता ही है, लेकिन दूसरों की लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और चालाक व्यक्ति इसीलिए चालाक होता है, इसीलिए चतुर होता है, इसीलिए आगे होता है क्योंकि वो उसके कॉम्पिटिटर या फिर उसके साथी संगी क्या कर रहे हैं उस पर भी बड़ा फोकस्ड होता है। अब इसे नकारात्मक तरीके से नहीं लेना है, इसे पॉजिटिव तरीके से ऐसे लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है या मैं जिस फील्ड में हूं उसके आगे जो है मुझसे, वो व्यक्ति उस फील्ड में क्या कर रहा है, क्या नया लेकर आने वाला है। या किसी भी माध्यम से, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी क्लास में कोई टॉपर है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि भाई वो कैसे टॉप कर रहा है, वो ऐसी क्या पढ़ाई करता है जो आप नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कौन सा धंधा कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं या आपसे नहीं हो पा रहा है, वो क्या चीज कर रहा है जो आपसे अलग है। इसका मतलब यह है कि अपनी गतिविधियों के बारे में तो ध्यान रखना ही है, लेकिन सामने वाला इंसान क्या कर रहा है उसे भी आपको बड़ी ही बारीक नजर से देखना है और उसमें से जितनी सीखने लायक बात हो सकती है वो सीखना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, ताकि आप भी उससे कदम से कदम मिलाकर या फिर उससे आगे निकल सके। तीसरा जो नियम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम दिमाग की नहीं सुनते हैं और दिल की सुन लेते हैं और उसमें कई बार हमें नुकसान हो जाता है और फिर हम ये कहते हुए उस नुकसान की भरपाई करते
करते हैं या फिर नुकसान को होने देते हैं कि चलो यार जाने दो, मैंने अपनी दिल की सुनी। लेकिन एक चालाक व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, दोनों के बारे में बराबर सोचता है। जहां पर नुकसान हो रहा होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है उसके बारे में सोचता है, और जहां पर फायदा हो रहा है कितना ज्यादा फायदा ले सकता है इसके बारे में भी हमेशा सोचता है। कई बार देखिए होता यह है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपको दिमाग की सुनना चाहिए या फिर दिल की, इस बीच में बड़े कंफ्यूजन होते हैं। अब देखिए जो भी व्यक्ति दिल से सोचता है उसे बहुत बार अपने जीवन में नुकसान झेलने पड़ते हैं, ये बात सत्य है। आपके फैमिली में या आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि कई लोगों के लिए आपने दिल से सोचा होगा और वहां पर आज भी आपको नुकसान भोगना पड़ रहा होगा। लेकिन जब जब आप दिमाग से सोचते हैं लोग थोड़ा आपको क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, आपको कहते हैं कि यार इसके पास तो दिल ही नहीं है, ये तो पत्थर दिल का व्यक्ति है, ऐसी बातें करता है, किसी की मदद नहीं करता है। लेकिन थोड़े समय के लिए वो बोलेंगे, लेकिन बाद में इस चीज का आप फायदा भरपूर उठा पाएंगे और आपको कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जब भी कोई चालाक व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि उसका फायदा कहां पर ज्यादा हो रहा है और नुकसान कहां पर कम हो रहा है। सीधी सच्ची सी बात है। ऐसे हमें भी इस बात को समझना चाहिए। अब यहां पर हमें लालची नहीं हो जाना है, हमें दूसरों का कोई गलत नहीं करना है, गलत विचारधारा नहीं रखना है कि दूसरों का गलत करके मेरा घर भर जाए। ऐसे विचारधारा रखने को बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, जहां पर हमारा वर्क प्लेस है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, जहां पर हम ज्यादा सीख सकते हैं, जहां पर हम और ज्यादा कमा सकते हैं अच्छे इंटेंशन से और दूसरों को हार्म किए बिना, वहां की बात कर रहा हूं मैं कि जहां हमारा नुकसान कम हो सकता है वहां पर नुकसान कम कर ले और फायदा जहां पर हमारा ज्यादा हो सकता है वहां पर ज्यादा कर। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चालाक व्यक्ति हमेशा अपने अवसरों को तलाश करता रहता है। अब देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज आपके साथ लाइफ में ऐसी जरूर हुई होगी कि आप भी करना चाह रहे होंगे, आपका फ्रेंड या फिर कोई और व्यक्ति भी करना चाह रहा होगा और आप फिर से इमोशनल हो गए होंगे और आपने सोचा होगा यार चलो उसे ही कर लेने देता हूं या फिर वही कर ले, अब मैं क्या करूं, रहने देता हूं। और इस चक्कर में आके आप उस चीज को नहीं करते, सामने वाला करता है और उसको ज्यादा फायदा पहुंच जाता है। कई बार कई सारे कॉम्पिटिशन्स में ऐसा देखा होगा कि आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते, कोई और भी करना चाहता है, लेकिन वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है, उसके चक्कर में आपने उस चीज को छोड़ दिया कि यार चल तू ही कर ले। अब ऐसे नहीं सोचता है चालाक व्यक्ति। चालाक व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई तुम भी करो मैं भी करूं। एक हेल्दी कंपटीशन की भावना से कोई भी काम करते हैं वहां पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होता है और उस काम को वो खुद भी करता है। जिसका बेस्ट होगा वो देखा जाएगा। इस विचारधारा के साथ चालाक व्यक्ति हमेशा अवसरों को ढूंढता रहता है और जहां से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करता है और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। जितने भी मूर्ख लोग होते हैं वो सामने आए हुए अवसर को भी खो देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपने जरूर देखा होगा कई बार आपके साथ भी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आंखों के सामने बिल्कुल दिख रही है कि यार यहां से हमें ये चीज मिलने वाली है, यहां से हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अवसर दिखाई नहीं देते हैं तो कई बार या दिखते हुए भी हम अनजाने बन जाते हैं, उस समय प्रोक्रास्टिनेशन कर देते हैं, मतलब टाल देते हैं और फिर वो अवसर जो है हमारे हाथों से निकल जाता है। ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी अवसर मिलते हैं उसे चालाक बनते हुए हमें पा लेना है। अगली खूबी जो चालाक व्यक्ति के अंदर जरूर होती है, जो सबके अंदर होना चाहिए, कि कोई भी समस्या हो उसका वो समाधान निकाल कर ही रहेगा। अब देखिए सभी व्यक्ति की लाइफ में समस्या तो आना तय है, आती ही रहती है, लेकिन एक चालाक व्यक्ति उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लेता है कि समस्या है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान तो होगा ही। और जो नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं ना, उनके सामने जैसे ही समस्या आती है वो किसी चालाक व्यक्ति को ढूंढते हैं कि ये व्यक्ति जरूर सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को। और आपकी लाइफ में भी कई बार हुआ होगा कि कोई समस्या आई, आपने सोचा यार इसका बेस्ट सॉल्यूशन कौन दे सकता है, उसके पास जाएंगे, उससे सॉल्व करवाएंगे, और होगा क्या उस चक्कर में कि उसकी बुद्धि और ज्यादा डेवलप हो जाएगी क्योंकि उसने उस काम को किया है, आपने उस काम को उसे दिया है। तो आपकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं होगी जितनी उसकी हो जाएगी। वो इतना चालाक बन जाएगा और आगे निकल जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे आपके आंखों के सामने। तो आपको क्या करना है, अगली बार जो भी समस्या आती है, कुछ भी हो जाए, एक चालाक व्यक्ति ढूंढकर जरूर रखिए कि वो आपकी समस्या को सॉल्व कर पाए, लेकिन तब जब आपसे बिल्कुल ही ना हो पा रही हो। लेकिन पहले जो है खुद को पूरी कोशिश करना है। अब दिक्कत क्या होती है कि हम कोशिश करते ही नहीं हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद हार मान लेते हैं और कहते हैं यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा है, आप कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आप सभी लोगों के साथ। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समस्या को खत्म कीजिए। और समस्या क्या है कि समस्या का समाधान खुद निकाले, ना कि दूसरों से बार बार उसका समाधान ढूंढने को कहें और उसकी प्रैक्टिस उन्हें करने दें। अरे आप करें ना प्रैक्टिस, आपको आगे बढ़ना है तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे समस्याओं के साथ उतना आप आगे बढ़ेंगे। अगली खूबी याद रखना कि चालाक व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज को करने के लिए जल्दीबाजी करता ही नहीं है। हमेशा याद रखना, वो
देखता है, वो कंडीशन को समझता है, वो देखता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपटीशन हुआ या कोई भी चीज हुई तो वो पहले ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा। मान लीजिए भागने की बात आई तो वो देखेगा कि पहले कौन भाग रहा है, कैसा भाग रहा है, कौन कितना फास्ट है, कौन कितनी जल्दी कर सकता है, कौन कितना स्लो कर सकता है। एक चालाक व्यक्ति क्या करता है, ठहर के हर चीज को ऑब्जर्व करता है। वो एकदम एंट्री नहीं कर देता कि बस मैं ही हीरो। चालाक व्यक्ति कभी भी अपने आप को हीरो नहीं मानता है। ये बात समझ लीजिएगा कि वो हीरो नहीं मानता है। इसका मतलब यह है कि वो पहले ऑब्जर्व करता है कि देखते हैं कौन हीरोबाजी बहुत ज्यादा कर रहा है और फिर उसको कैसे हरा सकता है, उसको कैसे पीछे कर सकता है, उसकी प्लानिंग बनाता है। मतलब जल्दीबाजी का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले आपको इत्मीनान से उस चीज के बारे में पूरा समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ अब बखूबी आप इस चीज को कर सकते हैं तो करिए, बिल्कुल भी आगे बढ़कर या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करके उस काम को करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और चालाक व्यक्ति में एक और खूबी होती है कि वो बहुत सोच समझकर फैसला लेता है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सोच समझकर फैसला लेना मतलब परफेक्शनिस्ट बनना भी एक दिक्कत की बात होती है। मतलब हमको इन दोनों के बीच में आना है, ना तो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करना है और ना बहुत ज्यादा ही सोचते रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में, सोच विचारने के चक्कर में कोई फैसला ही नहीं ले पाते हैं और उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब बैठे रह जाते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ना तो आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करना है और ना ही बहुत ज्यादा सोचते रहना है, बीच का मार्ग निकालना है। आप बीच में रह के भी इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। चालाक व्यक्ति की एक और खूबी देखेंगे, यदि ये खूबी आपने अपने अंदर ले आए तो आपके जीवन से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और जो कि है विवाद में शामिल ना होना। मतलब हर कोई विवाद हो आप शामिल हो जाते हैं। किसी ने भी किसी को कुछ कहा हो, आप घुसने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि बस मैं ही सारा फैसला कर दूं, मैं ही जज बन जाऊं। और आपने रोड्स पर ऐसी बहुत सारी भीड़ देखी होगी जहां पर थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि व्यक्ति फुर्सत में होता है, उसके पास बहुत सारा वक्त होता है और कहीं जा रहा होता है, लेकिन देखता है यार यहाँ पर भीड़ लगी है, हो क्या रहा है, मैं इसे देखता तो हूं, और वहीं पर खड़ा हो जाता है, 1-2 घंटा वहां पर खराब कर लेता है। और इंडियन लोगों की खासकर ये खासियत बोलेंगे हम कि खासियत है कि जहां पर भी उनको भीड़ दिखती है, वो कुछ भी हो रहा हो, वो हाथी आया हो, मोर आया हो, या फिर कोई गड्ढा खुद रहा हो, जेसीबी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी काम हो रहा हो, जहां पर भी 4 लोग 8 लोग इकट्ठा हुए दिखते हैं, वो रुक जाते हैं और इत्मीनान से पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर हुआ क्या है। और कई बार इसी चक्कर में विवाद में भी पड़ जाते हैं, मतलब दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं, इस वजह से विवादों में बीच में आ जाते हैं और फिर उनके साथ भी दिक्कत होने लगती है। चालाक व्यक्ति क्या करता है, कभी भी दूसरों के विवादों में बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है जब तक कि उसके खुद के बारे में वहां पर कोई चीज नहीं हो रही हो, और दूसरों के मामले में बहुत ज्यादा वो बोलता नहीं है। देखिए इससे होता क्या है, प्रैक्टिकली बताता हूं। दिल से सोचेंगे तो ये गलत लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो ये बिल्कुल सही लगेगा। आपको इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मान लीजिए कई बार आपने फैमिलीज में बहुत सारी लड़ाइयां देखी होंगी कि 2 भाई भाई के बीच में लड़ाई हो गई, या फिर आपस में रिश्तेदारों की लड़ाई हो गई, परिवार की लड़ाई हो गई। उसी समय उनका कोई दोस्त मित्र यार दूसरा व्यक्ति आता है लड़ने के लिए। बाद में क्या होता है, वो फैमिली जो है, वो परिवार जो है, वो तो एक हो जाता है, और जो दूसरा व्यक्ति आया था लड़ने के लिए वो उसकी बुराई हो जाती है और ये लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। वो दूसरे लोग यहाँ इनसे बातें नहीं करते हैं। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि आप किसी और के विवाद में बीच में अपनी मर्जी से पड़े थे, इसलिए हुआ ऐसा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दूसरों के विवादों में तब तक ना घुसे जब तक आपको नहीं लगता कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर घुसना, या फिर किसी एक व्यक्ति की बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट सकती है, तब तक आप वहां पर ना फंसे। क्योंकि इससे होता यह है कि आप खुद भी बाद में परेशानी में आते हैं और आपका बहुत सा समय वेस्ट हो जाता है। और आज की अंतिम बात जो कि आपको चालाक बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, और वो ये है कि आप या फिर एक चालाक व्यक्ति जानकारी होने पर ही किसी बात को करता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं आज गलत इंफॉर्मेशन दूंगा वो व्यक्ति कल सही कहीं से पता कर लेगा और उसके बाद उसकी अकल पर ही निशाना साधा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने हमसे कोई चीज पूछी, हमें पता ही नहीं है, तो होता यह है कि हम बड़बोले होकर अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में ऐसे आंसर्स दे देते हैं जो कि सही नहीं होते हैं, और सिर्फ इस चक्कर में कि हमारी तारीफ हो जाए, 4 लोगों के सामने कोई व्यक्ति हमारी तारीफ कर दे, हमारी प्रशंसा कर दे, इस चक्कर में वो आप आंसर दे देते हैं। हमेशा याद रखिए, जब तक कि किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता है आपको बोलना नहीं चाहिए। यदि आपको बोलने का बहुत मन कर रहा है, गूगल है, आप पहले सर्च कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ताकि आपके जवाब करेक्ट हो। और अगली बार से यदि किसी व्यक्ति को किसी
किसी व्यक्ति पर भरोसा करना हो तो उसमें सबसे पहला नाम आपका हो, जो कि एक समझदार और चालाक इंसान। आशा करता हूं कि आपको चालाक बनने के इन नियमों के बारे में पता चला होगा और आप इन नियमों को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में और थोड़ा सा चालाक आप भी बन जाएंगे, ताकि आप दूसरों से 2 कदम आगे रह सके। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।